नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने के लिए साधु संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में आज उस्मानाबाद के मां तुलजा भवानी मंदिर के दरबार में पूरे महाराष्ट्र के साधु संतों का जमावड़ा है, जो राज्य भर के मंदिरों को खुलवाने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। हालांकि पुलिस ने साधु संतों को विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में यहां संतों और पुलिस में टकराव के भी आसार हैं। फिलहाल साधु संत आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो पुलिस प्रशासन ने तुलजा भवानी मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। और 4 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर खुलवाने के लिए अब आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है और यही वजह है कि अब खबर आ रही है कि मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तुलजा भवानी के भक्तों का ये रण है कि अब मंदिरों में लगे ताले को हटवा कर रहेंगे। हालांकि सरकार से भी इस बारे में कई सवाल किए जा चुके हैं, लेकिन अब तुलजा भवानी के द्वार खोलने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की रणनीति अपनाई जा रही है और उसी के लेकर मंदिर के बाहर भी खासी तैयारी की गई है। इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर में ही मौजूद हैं। साधु संतों की मांग क्या है, उनके आंदोलन की तैयारी कैसी है, आपको ग्राउंड जीरो से दिनेश मौर्य की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम तुलजा भवानी माता मंदिर के बाहर महाराष्ट्र में सभी हिंदू धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर आज मंदिर के बाहर साधु संत सड़कों पर उतरने वाले थे, धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन यहाँ की स्थानीय पुलिस ने इस धरना प्रदर्शन को इजाजत देने पर रोक लगा दी गई है। और इसी के बाद अब यहाँ पर देखिए किस तरह से इस पूरे प्रांगण में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े पैमाने पर स्थानीय पुलिस बल के अलावा QRT की टीम जो है उसे तैनात किया गया, स्थानीय कमांडो को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। क्योंकि ये जो जगह है, इसी जगह पर तमाम साधु संत यहाँ पर बैठने वाले थे। इन साधु संतों के साथ यहाँ पर जो आसपास के गांव वाले हैं वो भी, और इसके अलावा जिन दुकानदार, जो पूजा सामग्री बेचने वाले जो लोग दुकानदार है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई और अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कमांडोज तैनात है। लेकिन इन सबके बीच स्थानीय लोगों का कहना है, साधु संतों का कहना है कि वो प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी, उनसे बात करें। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या परमिशन, किस ग्राउंड पर आपने इनको इनकार किया? सर, लागू है और एपिडेमिक एक्ट लागू है जी। तो क्या सर ये जी सर क्या कह रहे हैं? आखिरी सवाल, क्या कह रहे हैं ये साधु संत? क्या प्रोटेस्ट होगा, नहीं होगा, या फिर अगर आते होते सर? अभी कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, पर आप प्रदर्शन होने देंगे सर? अभी हमारा पूरा बंदोबस्त लगा दिया है। तो देखिए इनका कहना है कि चूंकि कोरोना का संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा और इसीलिए यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आपको पूरा परिसर एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच गए, पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। और ये आप मंदिर का परिसर देख रहे हैं, जहाँ पर जो तमाम दुकान वालों को आप देख सकते हैं। जब से मंदिर बंद है तब से इनकी जो है आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई और इसीलिए जब आज साधु संत यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए उतरने वाले हैं, तो ऐसे में ये जो दुकानदार है वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। दिनेश मौर्य इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सबसे पहले ये बताएं, संतों से क्या आपकी इस बारे में बातचीत हुई? कैसी तैयारी है, क्या आगे की रणनीति है और प्रशासन की तरफ से भी क्या तैयारियां मंदिर परिसर के बाहर? देखिए बड़े पैमाने पे यहाँ सुरक्षा तो बढ़ा दी गई, लेकिन अब जो है सरकार के विरोध के बावजूद साधु संत जो है वो आंदोलन उन्होंने अपना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अनिश्चितकालीन ये धरना आंदोलन होना है, ऐसा दावा जो है यहाँ पर जो साधु संत मौजूद है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 बार इसके पहले मुख्यमंत्री को खत लिखा गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, साधु संतों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर रिक्वेस्ट करे, गवर्नर की बात नहीं माने, और इसीलिए अब देखिए अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से साधु संत यहाँ पर आए हैं। और इसके अलावा जो बौद्ध समाज के, वारकरी समाज के, इसके अलावा कई सारे धर्मगुरु यहाँ पर आए। हमारे साथ इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं आचार्य तुषार भोसले, उनसे बात करते हैं। तुषार जी, आप लोग चाहते हैं कि मंदिर खुल जाए, लेकिन देखिए महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति क्या है। यहाँ पर 1,12,912 एक्टिव केसेस है, 44,458 लोगों की मौत हो चुकी है। ओवरऑल केसेस जो है 16,98,000 से ज्यादा है। इन सब के बावजूद आप लोग जो है मंदिर खुलवाने पर क्यों अड़े हुए हैं? सरकार कह रही कि जो कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, खतरा टला नहीं है। देखिए, तो ये अगर कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो इसके लिए राज्य की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और ये सरकार का फेल्यूर है।
ये एक चीज। और दूसरी चीज ऐसी है कि यदि इतना संक्रमण का इनको डर है तो महाराष्ट्र में होटल खुल सकते हैं, बार खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, और यही राज्य की सरकार केंद्र को सिफारिश कर रही है कि महाराष्ट्र में लोकल शुरू कर दी जाए। तो लोकल में से कोरोना नहीं फैलेगा, सिर्फ मंदिर में यदि भक्त दर्शन लेते हैं तो उसमें से कोरोना फैलेगा। ये कौन सा सिद्धांत ठाकरे सरकार निकाल रही है? देखिए, आप जिस तरह से आपकी बात जायज है कि है ना, यहाँ पर और जगहों से भी संक्रमण फैल सकता है। सरकार की तरफ से एक और दलील दी जा रही है कि अगर ये जिस तरह से आप लोग का ये आंदोलन हो रहा है, संतों की भावना जरूर यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का बैकअप है। आप भी खुद जो बीजेपी के आध्यात्मिक विंग से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी को फायदा देने के लिए उनके एजेंडे को आप लोग आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के एजेंडा का कोई सवाल नहीं है, साधु संतों का एजेंडा है और बीजेपी साधु संतों का साथ दे रही है। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि सारे राजनीतिक दल हमारे साथ आ जाए, लेकिन बीजेपी छोड़कर कोई सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसमें हमारी गलती नहीं है ना। बाकी लोग तो साधु संतों को डर के अपने घर में बैठे हैं, घर से बाहर जनता के हाल भी देखने को नहीं निकल रहे। तो देखिए, ये इन्होंने अपनी बात की, हमारे साथ कुछ और संत है, उनसे बात करते हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप लोग कई दफे मैं देखा आप गवर्नर साहब से भी मिलने गए थे, फिर भी आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही, तो ऐसे में आपका आंदोलन कैसे आगे आप लेकर जाएंगे? अब ये जो आंदोलन है ये थोड़ा सा जिसको हम कह सकेंगे तीव्र होता चला जाएगा। जैसे आज हम ठान के बैठे हुए कि जब तक मंदिर नहीं खोलेगा ये सरकार, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अब इसका जो इस आंदोलन का जो अंत है, जैसे शिरडी में हुआ था, जैसे राजभवन पे हमने देखा था, उस प्रकार का अंत नहीं रहेगा। या तो आर या तो पार, इस प्रकार की लड़ाई हम यहाँ पर लड़ने के लिए अभी बैठे हुए हैं। तो सुना आपने कि संत कह रहे कि आर या पार की ये लड़ाई है। यहाँ पर एक और संत है, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है लगातार कह रहे कि संक्रमण का डर है। इस माता के मंदिर के पास हमें यहाँ पर 78 से 80 हजार लोग रोजाना आते हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ अगर आती है तो कोरोना फैल सकता है, इस तरह की बात सरकार कह रही है, इसीलिए इजाजत नहीं दे रही। जी जी, अभी जो पूरे महाराष्ट्र से हमारे संत आया है और संत में कहते हैं पवित्र ते कुळ पावन तो देश ते हरिचे दास जन्म घेती। ये महाराष्ट्र की संत भूमि कहते हैं, तो ये संत भूमि कहने के लिए है कि क्या है? अभी पूरे महाराष्ट्र में संत भूमि कहते हैं, पूरे महाराष्ट्र के मंदिर बंद है, राज्य के मंदिर बंद है और उत्तर भारत में पूरे मंदिर खुले हो गए। बिल्कुल, तो उधर यहाँ भी खुलना चाहिए। देखिए, ये इनका यही कहना है कि अगर देश के अलग हिस्सों में जो है अगर मंदिर खुल सकते तो यहाँ क्यों नहीं खुल सकते हैं? यहाँ पर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के मंदिर खुले हो जाए और महाराष्ट्र की क्यों नहीं खुले। अभी तक यहाँ भी जितने भी व्यवसाय सब खुले हुए, महाराष्ट्र के मंदिर क्यों नहीं खुले? महाराष्ट्र के मंदिर क्यों नहीं खुले? हमारे साथ सिख समाज से भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँगा, देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री भी कह रहे उनकी बात मान लीजिए, जल्दबाजी हो जाएगी थोड़ी? जी, प्रधानमंत्री 100% सच कह रहे हैं और ये सही बात है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में ही ये चीज़ क्यों हो रही? इन्होंने हर चीज़ खोल दी है, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन से खोली है। हम चाहते हैं कि ये भी जो भी मंदिर गुरुद्वारे वगैरह हैं, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन से इन्हें खोलने चाहिए। तो आप लोग तैयार है कि SOPs आप लोग के पास तैयार है? वो मैनेजमेंट तैयार करेगी। हर धर्म स्थान का एक मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट के ऊपर आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, मैनेजमेंट करेगी वो चीज़। लेकिन श्रद्धालुओं को क्यों आप देवस्थानों से दूर रखें? श्रद्धालुओं को क्यों देवस्थान से दूर रखा जा रहा है? एक और चीज मैं जिसका जिक्र लगातार मैं कर रहा हूं कि बीजेपी जो है इस पूरे आंदोलन से फायदा उठाने की कोशिश कर, इस तरह का आरोप लग रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के विधायक है जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। राणा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे संतों का आंदोलन दिख रहा है, आपने ये आयोजित किया और आप लोग जो है इस आंदोलन के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश करें, इस तरह का आरोप जो है शिवसेना लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है, एनसीपी लगा रही है। लाखों जो परिवार है उनके लाइवलीहुड का सवाल पैदा हो गया है, इसमें राजकारण कहाँ है? और सब चीज़ें खुली हुई है। आज तो सिनेमा थिएटर भी खोल रहे हैं, पहले से बार्स और रेस्टोरेंट वगैरह शुरू थे। बसेस में घंटों संतों को आगे करके सत्ता की चाबी अपने सत्ता पर आना चाहते, इस तरह का आरोप लग रहा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इसमें राजकारण का सवाल ही नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ धार्मिक स्थल ही क्यों बंद है? और ये सिर्फ मंदिर का भी इशू नहीं है, सब धार्मिक स्थल जो है, लाखों लोग इस पे लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है।
बिल्कुल। तो देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कही, दरअसल ये सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं है, एक मंदिर के इर्द गिर्द जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था रहती है। जिस जगह पे इस समय मैं हूँ, इस मंदिर में रोजाना करीब 70 से 80 हजार श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के अगल बगल जो सामने आप दुकानें देखिए, 2000 से ज्यादा दुकानें जो है इस पूरे तुलजा भवानी मंदिर के आसपास है। ये इस पूरे गाँव की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी मंदिर पर निर्भर है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो पूजा की सामग्री लेते हैं, रहते हैं होटल से, अन्य तरह के जो है व्यवस्था यहाँ पर है। तो इसे भी जो है ये लोग पिछले 7 महीनों से इनके पास जो आज खाने के लाले पड़ गए, घर में खाना नहीं, अनाज नहीं मिल पा रहा, इस तरह की व्यवस्था हो गई। और इसीलिए आज जब ये आंदोलन हो रहा है तब यहाँ पर न सिर्फ ये साधु संत बल्कि तुलजापुर गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही में जो है ये जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। बाहर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए इस तरह से श्रद्धालु आते हैं, चूंकि मंदिर के कपाट बंद है तो ऐसे में बाहर से ही जो है ये यहाँ हाथ जोड़ते हैं, दर्शन करते और चले जाते। ये स्थिति महाराष्ट्र की, और न सिर्फ इसे मंदिर के बाहर बल्कि महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों के बाहर इसी तरह से आप जो है श्रद्धालुओं को देख सकते हैं जो बेबस है, परेशान है, जो चाहते हैं कि मंदिर के कपाट खुले, दर्शन करने का उन्हें मौका मिले। क्योंकि कोरोना जैसी स्थिति में जब आज इतनी सारी परेशानियां हैं तो ये आस्था का स्थल है जहां पर जाने से, पूजा अर्चना करने से उन्हें जो कहीं ना कहीं जो एक राहत मिलती है, एक विश्वास मिलता है कि इस मुश्किल की घड़ी में भगवान उनके साथ में, ये मुश्किल की घड़ी जो हट जाएगी। लेकिन चूंकि मंदिर अब यहाँ पर तो यहाँ पर बंद है, जाना नहीं मिल रहा, ऐसे में जो दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करिए। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप यहाँ पर, आप कहाँ से आए यहाँ पर दर्शन करने के लिए? लोहारा। मंदिर कितने देर से बंद है? आपको बाहरी दर्शन का आप क्या चाहती है सरकार से कहना? मंदिर खुलना चाहिए आपको लगता है? खुलना चाहिए। मंदिर खुलना चाहिए। हाँ बताइए, आपका क्या कहना है? बिल्कुल मंदिर खुलना ही चाहिए, दर्शन के लिए सभी को दर्शन तो लेना ही पड़ता है। देखिए सरकार का कहना है कि डर लगता है अगर खोल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा फैल सकता है, कोरोना आप लोग को हो सकता है। बाकी सब चीज़ें तो चालू है, इसलिए इससे कुछ ज़्यादा नहीं। भाविक भक्त आते हैं यहाँ पे, सब डिस्टेंसिंग पाल के, सैनिटाइजर का यूज़ करके अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी से जल्दी मंदिर खोलना चाहिए। तो ये जैसे कि आप लोग को लग रहा है कि जो खतरा अभी तक टला नहीं है। जी अब आपसे जानना चाहूँगा, खतरा अभी तक टला नहीं है, ऐसे में आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप लोग के मन में डर है? आपको लगता है कि सावधानी बरत के आप दर्शन कर सकते हैं? डर तो सभी को लगता है ना, डर तो लगता है चाहिए जी। इसलिए जब सरकार को लगेगा तब खोलेंगे ना। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि सरकार को जब लगे तब वो कहे। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहना चाहती है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से? मंदिर कधी ना कधी उघडावं तर लागेलच, सावधानी हे करून आपले डिस्कस करणं। देखिए मराठी में कह रहे आज नहीं तो कल मंदिर खोलना पड़ेगा, तो ऐसे में जब खोलना ही है मंदिर तब ऐसे में क्यों ना इस मंदिर को जल्द खोला जाए। मैं आपको पूरा परिसर दिखाऊंगा। देखिए अभी भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, दूर से ही जा रहे हैं। हम चलते हैं कुछ और श्रद्धालुओं से, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहे हैं। सर आप कहाँ से आ रहे दर्शन करने के लिए? येरमाला से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मंदिर तो बंद है, अब आप कैसे दर्शन करेंगे? नहीं इधर ही करेंगे, बाहर करेंगे। हाँ। आप लोग यहाँ पर, सर आप कहाँ से आए यहाँ पर? जी मैं अक्कलकोट से आया हूँ, मैं जिला सोलापुर। हाँ, तो यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ आप दे रहे हैं, अगर आपके साथ महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, तो कहीं ना कहीं डर नहीं रहता है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो कोरोना हो सकता है? नहीं डर तो होता है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ही है और हम बार बार सुनते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और हाथ धोना चाहिए, और अंतर होकर ही यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। अंतर रख कर ही जो है ये दर्शन करना चाहते, इस तरह की बात कर। देखिए फिर एक बार मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन आपको ये मंदिर के शॉट्स दिखाइए। कई सालों से यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है। यहाँ पर जो एक महिला श्रद्धालु, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महिला श्रद्धालु का क्या कहना है जो कि यहाँ पर पूजा करना है? आप कहाँ से, आप लोग चाहते हैं क्या मंदिर खुल जाए? खुल जाए मंदिर, हम येरमाला से जी। लेकिन आपने मास्क नहीं पहना, आपको नहीं लगता अगर आप ऐसे आएंगे तो कोरोना का खतरा आपको मिल सकता है? भगवान की रक्षा है, भगवान रक्षा करेगा ना हमारा। देखिए ये आस्था है इनका कहना है कि भगवान जो है वो रक्षा करेंगे। मैं आपको दूसरा हिस्सा जो है वहाँ लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर देखिए
ये मंदिर जाने का एक अन्य द्वार है। चूंकि गेट बंद है, बाहर से ही देखिए इस तरह से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से माता की भक्तों की बात तस्वीर हमने है। सुनी। वहाँ पर मंदिर पूजा की प्रशासन जा भी रही यही कहता है कि और सरकार के फैसले का इन्हें इंतजार है और महाराष्ट्र सरकार मंदिर खोलने को लेकर अगर एसओपी भी जारी करती है तो उसका पालन भक्त भी करने को तैयार हैं और मंदिर प्रशासन भी। लेकिन भक्तों का और मंदिर प्रशासन का ये इंतजार कब खत्म होगा, इसको लेकर सरकार को अभी भी जवाब देना बाकी है। शुक्रिया फिलहाल दिनेश, आपसे आगे भी हम इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकने, आगे केरल से बड़ी खबर।